वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत व लोक देवता से संबंधित जितने भी आरपीएससी व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे, जो कि सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ग्राम सेवक, पटवारी, आरएस परी में, वनरक्षक, कांस्टेबल, पटवारी में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ें जो विद्यार्थी अभी हाल ही में रीट की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, या सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये बहुत से क्वेश्चन है, मैं एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो जो विद्यार्थी लाइव जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, गरीबदास जी। ये जो क्वेश्चन है ये है स्पेशल जो धार्मिक आंदोलन है, जितने भी संत संप्रदाय हैं, लोक देवता है, दोनों टॉपिकों में से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनकी चर्चा करने वाला हूं। देखिए, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी। हम जल्दी जल्दी से वीडियो को क्लियर करेंगे, हमें क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देखना है, ताकि हम जल्दी से रिपीट कर सकें उन क्वेश्चनों को। आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? आपको पता है कि गरीबदास जी, संतदास जी जो है दादू पंथ से संबंधित है। तो ये जो एग्जाम में पूछा गया था, ये सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2017 में, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये सीधा का सीधा पूछा जा सकता है। अब ये दादू पंथ के थे, याद रखना, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी और माधोदास जी का संबंध किस संप्रदाय से है? दादू संप्रदाय से। आगे 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पाबूजी को अवतार माना जाता है, तो आपको पता है पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये तो जो है सरल क्वेश्चन है। तो ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो लक्ष्मण का अवतार पाबूजी को माना जाता है। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? आपको पता है जाम्बू जी विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। ये आपको याद रखना है। इन्हें गुंगा गेला के नाम से भी जाना जाता है, जाम्बू जी को। ठीक है, आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया था। लोक देवता दिए हुए हैं और मुख्य स्थल, इसी का सीधा ये रिपीट होगा क्वेश्चन। पाबूजी, गोगा जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी। तो इसमें जो है असम्मिलित नहीं है। कौन सा है? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी कहाँ के हैं? बाड़मेर के हैं, पिचियाग के नहीं है। तो बाड़मेर के हैं मल्लीनाथ जी। पाबूजी आपको पता है कोल्लू, गोगा जी गोगामेड़ी, और तेजा जी परबसर नागौर के अंदर। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। संत मावजी का संबंध है, संत मावजी का संबंध है, तो ये है डूंगरपुर से थे। संत मावजी आपको पता है डूंगरपुर से इनका संबंध है। आगे बात करेंगे, नाता क्या है? नाता क्या है? तो रिश्तों का एक नाम है, उसे क्या कहते हैं? नाता। रिश्तों का एक नाम है जिसे क्या कहते हैं? नाता। मृत्यु भोज का दूसरा नाम जिसे मौसर कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आगे बात करेंगे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने, आपको पता है कि खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे बात करेंगे, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को कहा जाता है। ये वनरक्षक में पूछा गया था 2013 में, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेकुंठी कहा जाता है इसको, जो क्या मृतक को शमशान ले जाया जाता है, वो बनाई जाती है बांस की या लकड़ी की अर्थी को बेकुंठी कहा जाता है। आगे बात करेंगे, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। तो मौसर, आपको पता है मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं, और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये वनरक्षक में पूछा गया था। आगे बात करेंगे, वयोवृद्धों के देवावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बखेर। आपको पता है कोई वृद्ध व्यक्ति, उसका मृत्यु हो जाती है तो उसके पीछे फुल्ली, इस प्रकार के खारक है, इस प्रकार के जो सामान है, पीछे रुई, इस प्रकार के, और पैसे फेंके जाते हैं तो उसे कहते हैं बखेर। आगे बात करेंगे, भील गरासिया जनजाति में दाम्पा, जो दाप्पा है वो, इसका अर्थ क्या है? ये राजस्थान प्रश्न में पूछा गया था। तो ये क्या है? दाप्पा एक है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना। क्या है कि कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में क्या लिया जाता है? धनराशि ली जाती है, उसे भील गरासिया में दाप्पा प्रथा कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो जाम्बू जी, आपको पता है जाम्बू जी ने जान लिया था। इसे पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है, गुंगा गेला भी कहा जाता है। तो पर्यावरण चेतना, पर्यावरण के रूप में जाम्बू जी को पूजा जाता है। आगे बात करेंगे, मोताणा प्रथा
मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से जो है कथन आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, किसी व्यक्ति की संगीत मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। तो इसका मोताणा प्रथा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ है कौन सी है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ये RS प्री के अंदर 2009 में पूछा गया था। शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रमुख पीठ है रामसनई संप्रदाय। आगे बात करेंगे, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो विश्नोई संप्रदाय आपको पता है जाम्बोजी द्वारा चलाया गया था। इन्हें पर्यावरणिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे, ये देखिए बार बार जाम्बोजी के बारे में किस प्रकार क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। संभा स्थल दोहरा स्थल है। देखिए संभा स्थल भी कहा जाता है, इसे संभा स्थल भी दोहरा कहा जाता है। तो ये बीकानेर में है, आपको याद रखना है। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जंबेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? मुकाम, आपको पता है मुकाम के अंदर इनका मेला भरता है। गुरु जंबेश्वर से संबंधित विश्नोई संप्रदाय। आगे बात करेंगे, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो टोंक जिले के हैं संत धन्ना। ये आपको याद रखना है, संत धन्ना टोंक जिले के हैं, जो कि RPSC 3rd ग्रेड हुआ था 2006 में पूछा गया था। ये देखिए ये अब क्वेश्चन रिपीट होगा। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो संत धन्ना थे, जो कहाँ के थे? टोंक के थे। तो ये आपको याद रखना है। दादू दयाल, दादू रिवाणी, तो दादू रे दोहे प्रसिद्ध आपको पता है। आगे बात करेंगे, नागौर में किस सूफी संत की मज़ार है? नागौर में किस सूफी संत की मज़ार है? तो शेख हमीमुद्दीन की मज़ार है। कहाँ पे? नागौर के अंदर है। ये क्वेश्चन आपको पक्का रट लेना, पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है ये। आगे बात करेंगे, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो बाबा रामदेव। बाबा रामदेव को रामसा पीर रुणेचा राधाणी के नाम से जाना जाता है और इनके मेले पर जो है 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये आपको याद रखना है, महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव के। आगे बात करेंगे, नेजा क्या है? नेजा क्या है? तो रामदेव जी की जो पंचरंगी पताका होती है उसे नेजा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, सुमेलित करना है। देखिए संप्रदाय दिया गया, इसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रमुख पीठ और गद्दी, ये पटवार में पूछा गया था। गुद्दड़ संप्रदाय, नवल संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय। तो इसी प्रकार जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको देखना है। देखिए इसमें गुद्दड़ संप्रदाय जो संप्रदाय है वो दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। गुद्दड़ जो है आपके दांतड़ा भीलवाड़ा में है, ये याद रखना है आपको। नवल की बात करें तो जोधपुर में है। चरणदासी संप्रदाय की दिल्ली में, आपको पता है चरणदास जी। और अलखिया संप्रदाय बीकानेर के अंदर, और ये बहुत बार पूछा गया अलखिया। आगे बात करेंगे, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन है? मध्यकालीन मेवात के, तो मेवात क्षेत्र कौन सा होता है? अलवर भरतपुर का, और यहाँ के प्रसिद्ध है लालदास जी। आपको याद रखना है, लालदास जी जो है मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। ये देखो किस प्रकार क्वेश्चन RS के अंदर पूछा गया ये। आगे बात करें, नगला पीठ, जो नगला जहाज है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, नगला पीठ संप्रदाय जो है लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। आगे बात करेंगे, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल कहाँ पे है? तो ये है गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। ये स्थान कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर है दाऊदी बोहरा संप्रदाय, और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आचार्य तुलसी का संबंध किस स्थान से है? तो लाडनू से है। लाडनू से इनका संबंध है, और BSTC के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए तो आचार्य तुलसी का संबंध लाडनू स्थान से है। आगे बात करेंगे, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है। ये आपको याद रखना है, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय कहाँ क्या है? नाथद्वारा राजसमंद का है। ये जयसमंद झील जयसमंद के अंदर है। उदयपुर में पिछोला झील है, और किशनगढ़ आपको पता है प्रसिद्ध है अजमेर का। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। जो संत भूरीबाई अलख है उसका कार्य क्षेत्र क्या था? मेवाड़ से था। ये मेवाड़ की थी संत भूरीबाई, ये आपको याद रखना है। संत भूरीबाई जो है मेवाड़ की थी। मीराबाई के पिता कौन थे? रतन सिंह मीराबाई के पिता थे, और मीराबाई के पति का नाम क्या था? जो भोज था इनके पति का नाम, ये आपको याद रखना है। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या है? ये आ गया। तो राजकुमार भोजराज था, यहाँ पे पति है, तो पति का नाम था राजकुमार भोजराज, आपको याद रखना है। और मीरा के जो गुरु थे वो कौन थे? रैदास। ये आपको याद रखना है, मीरा के गुरु बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, रैदास मीरा के गुरु थे।
संत पीपा की गुफा कहाँ पे है? तो टोडा रहे जो टोंक के अंदर है, संत पीपा की गुफा है, ये आपको याद रखना है। ये टोडा स्थान जो है टोंक के अंदर है, यहाँ पे इनकी गुफा बनी हुई है संत पीपा की। आगे बात करेंगे, भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी, तो ये नागौर की थी, ये आपको याद रखना है, नागौर की थी। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई नागौर की थी, ठीक है। और रैदास की छतरी पूछ लिया आपसे, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। कहाँ पे? रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसे दादूपंथी संत कौन है? यहाँ पे रज्जब जी है, पहले ही क्वेश्चन आया था, देखिए कि इनका संबंध किससे है, रज्जब जी का। और पूछा गया था कि संत दास जी का, जगन्नाथ जी का, माधव दास जी का संबंध जो है किससे है, तो दादूपंथ से था। और यहाँ पर देखिए किसी प्रकार वापस क्वेश्चन आ गया है, दादूपंथी संत कौन है, तो रज्जब जी। आगे बात करेंगे, जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान को, उसका स्थान नाम क्या है, तो नारायणा जयपुर के अंदर इनकी पीठ है, ये आपको याद रखना है। दादू की नारायणा, ये स्थान कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अंतिम समय बिताया था। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का जो है सूत्रपात कब किया था, तो ये किया था 1949 में जो है, किसका? 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था। और आचार्य तुलसी का संबंध कहाँ से था? लाडनू से था, मैंने पहले क्वेश्चन बताया था। और ये बाद में देखो किस प्रकार क्वेश्चन है 1949 का, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। देखिए फिर आ गया, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है, तो गागरोन झालावाड़ से संबंधित है संत पीपा। और इनकी जो है बनी हुई है वो कहाँ पे? टोंक के अंदर बनी हुई है संत पीपा की छतरी। आगे बात करेंगे, कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय है? कौन सा दादू संप्रदाय का ये छतरी ने यहाँ पे गुफा है, ये संत पीपा की क्या है? संत पीपा की गुफा कहाँ पे बनी हुई है? टोडा टोंक के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना। और ये गागरोन के थे वैसे संत पीपा जी। कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? देखिए खालसा है, खाकी है, उत्तरादे है, सतनामी नहीं है, ये उप संप्रदाय नहीं है। खालसा है, खाकी है, उत्तरादे है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए मिलान चिन्ह क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। शेख हमीमुद्दीन मिट्ठे महाबली की दरगाह कहाँ पे है? मौलाना जियाउद्दीन की, शेख नजमुद्दीन, शेख बाबा इसहाक की। तो देखिए इसमें हम मिलान करते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए पहले चर्चा करते हैं, शेख हमीमुद्दीन मिट्ठे महाबली की जो है दरगाह कहाँ पे है? गागरोन के अंदर है। ये रट लेना, ये क्वेश्चन लिख लेना, अलग ही है ये क्वेश्चन, बार बार पूछे जाते हैं। मौलाना जियाउद्दीन, इस प्रकार के क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं। मौलाना जियाउद्दीन जयपुर के अंदर है, ठीक है, जी से जयपुर। शेख नजीमुद्दीन की दरगाह फतेहपुर है। और शेख बाबा इसहाक की खाटू के अंदर है। तो ये क्वेश्चन रट लेना, प्रयोगशाला के अंदर पूछा गया था। आगे बात करेंगे, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो अलखिया संप्रदाय कहाँ का है? बीकानेर का है। और इसकी स्थापना किसने की थी? लालगिरी ने, ठीक है, ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया गया। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था वह था दादू दयाल जी। और ये इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये देखिए आरपीसी हेड मास्टर एग्जाम में पूछा गया था 2012 में, लेकिन अब ये इतनी बार रिपीट हो रहे हैं इन क्वेश्चनों को। पीछे वाले जो भी क्वेश्चन आए हैं 11, 12, 13, 14, 15 के अंदर, इनको अब 2022 में रिपीट करते जा रहे हैं। तो दादू दयाल इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? यही दादू दयाल थे। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया। ये 2011-12 वाले वापिस अब 2021-22 में रिपीट हुए हैं बहुत। आगे बात करेंगे, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे, तो दादू दयाल जी थे। तो दादू दयाल जी को आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं, लगभग इसमें क्वेश्चन बन चुके हैं दादू दयाल जी के, तो ये आपको याद रखना है। और निम्बारक संप्रदाय ये भी पूछा जाता है। आगे बात करेंगे, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किसके स्थान पर हुई थी? तो ये जोधपुर में हुई थी। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना जोधपुर के अंदर हुई थी। आगे बात करेंगे, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर निम्बारक संप्रदाय की पीठ है, जिसके आचार्य थे निम्बारकचारी, ठीक है। अजमेर के अंदर निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद के अंदर। नारायण दादू जी के नारायणा जयपुर के अंदर, मेड़ता नागौर में है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत कौन सी थी? तो जोधपुर थी। शैव धर्म को मानने वाली जो रियासत थी वो थी जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है?
तो देखिए जसनाथी थे, राम स्नेही थे, दादू जी थे, कबीर थे, ये सारे जो थे निर्गुण थे, लेकिन नाथ संप्रदाय जो क्या था, ये निर्गुण उपासक नहीं था। आगे बात करेंगे पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन है, लकुलिश। ये पक्का रट लेना, पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लकुलिश पशुपति संप्रदाय के संस्थापक है। आगे बात करेंगे जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई, तो बीकानेर के अंदर जसनाती संप्रदाय है, जिनके कितने नियम हैं, 36 नियम है, ये याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे पूछ ले कि जाम्बोजी के कितने नियम हैं, तो जाम्बोजी के कितने हैं, 29 नियम, और इनके कितने हैं, 36। इनके हैं 29 और इनके 36 है, पता नहीं, हो सकता है, मुझे थोड़ा डाउट है 36 है या 46। तो कमेंट करके बताइए कि जसनाती संप्रदाय के जो नियम है वो कितने हैं। मेरे ख्याल से 36 होने चाहिए 100%। बाकी आप जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए ताकि आपके क्वेश्चन याद हो सके। आगे बात करेंगे डूंगर जी व जवार जी किस जिले के थे। डूंगर जी व जवार जी सीकर जिले के थे, ये आपको याद रखना है। डूंगर जी जवार जी किस जिले के थे, ये थे सीकर जिले के, ठीक है। आगे बात करेंगे सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी बेस्ट क्वेश्चन है। हमीदुद्दीन नागौरी को, हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे, कथन है ये, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण व जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है, तो ये रामानंद जी का है। ये आपको याद रखना है, ये कथन कहीं ना कहीं एग्जाम में RS प्री में पूछा गया है ये। आगे बात करेंगे संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है, भक्ति। संत पीपा के अनुसार जो है मोक्ष का साधन क्या है, भक्ति ही मोक्ष का साधन है। भक्ति करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा पीपा जी का मानना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, तो खुदा बख्श बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो गुरु थे। अब मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बात करेंगे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट, नज़र यानी जिसे कहते हैं भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे, तो मराठा सरदार थे राजा साहू थे, जो किसके पुत्र थे, शिवाजी के पुत्र थे, जिन्होंने क्या भेजा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर क्या भेजी थी, जो है भेंट भेजने वाले, ठीक है। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है उसे आजीवक संप्रदाय कहते हैं, ये याद रखना। आगे बात करेंगे लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ पर स्थित है, तो बासी दुगारी बूंदी में है, और लेक देवता तेजाजी महाराज की पवित्र स्थली है। आगे बात करेंगे गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले से है, तो ये है चूरू जिले से हैं। ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जो है मंदिर है। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव लोगो, तो गोगा जी आपको याद रखना है, इनका जो संबंध है चूरू जिले से है। आगे बात करेंगे गोगा जी का प्रमुख मेला जो गोगा मेड़ी मानगढ़ में भरता है, जबकि उसका दूसरा मेला कहाँ भरता है, तो गोगा जी की ओलड़ी जालोर में, जालोर सांचौर के अंदर गोगा जी की ओलड़ी जो दूसरा मेला भरता है। गोगा जी का प्रथम मेला जो नोहर गोगा मेड़ी मानगढ़ नोहर मानगढ़ के अंदर भरता है। आगे बात करेंगे गोगा नवमी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे गोगा नवमी कहा जाता है, वापिस क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, तेजाजी माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इन्हें लालिया कालिया का देवता भी कहा जाता है। बालिया कालिया, लालिया कालिया नहीं, इन्हें कहा जाता है बालिया कालिया का जो है तेजाजी कहा जाता है। नाग देवता भी इन्हें कहा जाता है। आगे बात करेंगे राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनी से युद्ध किया था, तो आपको पता है गोगा जी ने जो है समकालीन थे महमूद गजनवी, ये आपको याद रखना है। इस युद्ध में इनके विरुद्ध थे, इनके भाई थे अर्जन सर्जन भी गोगा जी के विरुद्ध थे, लेकिन इन्हें हरा दिया गोगा जी ने, लोक देवता ने। आगे बात करेंगे लोक देवता गोगा जी का स्थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, आपको याद रखना है। तेजा जी का मुख्य स्थल तीर्थ स्थल कहाँ पे है, तो परबतसर नागौर के अंदर है। आगे बात करेंगे क्षेत्रपाल
राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो ये है ग्राम देवता, जिसे हम कहते हैं ना सात भाषा में खेतपाल जी, वो है ये क्षेत्रपाल जी। खेतपाल जी, क्षेत्रपाल जी राजस्थान की संस्कृति ये ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं क्षेत्रपाल जी। आगे बात करेंगे भूरिया बाबा, मेणाओं के देवता भूरिया बाबा, याद रखना आपको, मेणाओं के देवता हैं भूरिया बाबा, गौतमेश्वर बाबा, इनकी ये झूठी कसम नहीं खाते हैं। आगे बात करेंगे बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है, तो तिलवाड़ा गांव मल्लीनाथ जी बाड़मेर के अंदर है, ये आपको याद रखना है, जो कि है लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आगे बात करेंगे भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है, तो देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़ मानी जाती है, और भारतीय डाक विभाग ने इस पर जो है डाक टिकट भी जारी किया है। अब आपको बताना है कि कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। वह कौन सा देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को चोरों से छुड़ाने तो उन्हें प्राणों की आहुति दे दी, बहुत ही बड़ा काम किया इन्होंने, तो गोगा जी थे, आपको पता है। आराधना की जाती है गुर्जरों की गाय को, जो चोर चुराने लगे तो इन्होंने छुड़वाया था। आगे बात करेंगे स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था, तो ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था, और मेला भरता है इनका परबतसर नागौर में, और जो इसमें तेजा जी का मेला भरता है, किसका, परबतसर नागौर में तेजा जी का मेला भरता है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है, देखिए गोगा जी हैं, ददरेवा चूरू, पाबू जी हैं, रामदेव जी हैं, और नामदेव जी नहीं हैं। आगे बात करेंगे गोगा जी का मेला किस माह में भरता है, तो ये भादवे में भरता है, आपको पता है भाद्रपद के अंदर गोगा जी का मेला भरता है, ये 3rd ग्रेड में पूछा गया था। तेजा जी का जन्म स्थल का नाम क्या है, खड़नाल नागौर के अंदर तेजा जी का जन्म स्थल है। अगर आपसे पूछ ले गोगा जी का, तो ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था, ठीक है। खड़नाल नागौर के अंदर तेजा जी का जन्म हुआ था, और तेजा जी को सांप ने कहाँ डसा था, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे बात करेंगे जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो आपको पता है जैसलमेर के अंदर रुणेचा स्थान है, जहाँ पे सबसे बड़ा सांप्रदायिक मेला लगता है। आगे बात करेंगे संत पाबू जी के शिष्य है रेबारी जाति, जो है संत पाबू जी के जो है प्रमुख शिष्य थी। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, तो गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किससे मान्यता है, अब ये माताओं जितने भी लोक देवी हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ गया, तो जिलानी माता अलवर की है, ये आपको याद रखना है। अलवर में जिलानी माता है, जो कि क्या है अलवर की प्रसिद्ध है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे केला देवी मंदिर, केला देवी मंदिर करौली के अंदर है, जो कि करौली के अंदर है, आपको याद रखना है, BSTC के अंदर पूछा गया था। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत को लांगूरिया गीत कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा गया है। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में इनमें से किस देवी की पूजा करते हैं, तो समांगिया देवी के रूप में, और समांगिया देवी याद रख लेना, ये जैसलमेर के अंदर है, और ये कुल देवी है किनकी, जैसलमेर के नरेश थे उनकी कुल देवी थी समांगिया माता, ठीक है। आगे बात करेंगे सुगन चिड़ी को किस लोक माता के रूप में माना जाता है, सुगन चिड़ी अयड़ माता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ये कठिन क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सुगन चिड़ी अयड़ माता को कहा जाता है, ठीक है। शीतला माता का मंदिर जो है चाकसू जयपुर के अंदर लगता है, और ये याद रखना कक्षा 10 की बुक में दिया गया है कि बेलों की माता किसे कहा जाता है, तो शीतला माता को कहा जाता है। आगे बात करेंगे राजस्थान की लोक देवी नहीं है, छींक माता है, बांसवाड़ा के अंदर है, छींक माता है, ये बांसवाड़ा के नहीं है। छींच माता आपसे पूछ लीजिए, तो छींच माता कहाँ पे है, बांसवाड़ा के अंदर है। आवरी माता है, करणी माता है, हिडिंबा माता नहीं है, करणी माता आपको पता है बीकानेर है देशनोक के अंदर। अगर छींच माता पूछ ले तो बांसवाड़ा के अंदर मंदिर है। आगे बात करेंगे आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है, चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता, ये आपको याद रखना है। आमेर में शिल्पा देवी का मंदिर बनवाया गया था, आमेर में शिल्पा देवी जो मंदिर है उसका निर्माण मानसिंह द्वारा किया गया था, जो कि आमेर के शासक थे। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता, केला देवी जो करौली के अंदर है, लांगोरिया गीत गाया जाता है, तो कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है।
सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? तो सांबर झील में शाकंभरी देवी का है, ये आपको याद रख लेना, जयपुर के अंदर है। शीला देवी भी जयपुर की है। आगे बात करेंगे, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? चौहान वंश की कुल देवी है जीण माता सीकर। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो जीण माता का है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई माता भिलाड़ा जोधपुर की है। जोधपुर के राठौड़ों की देवी किस जिसकी 18 भुजाएं थी? ये गजब के क्वेश्चन है, तगड़े प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नागणेची माता, इनके क्या थे? 18 भुजाएं थी। आगे बात करेंगे, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी तो करनी माता। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। राजसमंद जिले में किस लोक देवी का स्थान है? तो राजसमंद जिले में घेवर माता का मंदिर राजसमंद के अंदर है। तो नौत माता जैसलमेर की है और जीण माता सीकर की है। आगे बात करेंगे, जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा नहीं करते हैं? तो करनी की नहीं करते हैं, करनी माता बीकानेर में है ये। आवड़ माता, आवरी माता, हिंगलाज माता की भाटी राजपूत पूजा नहीं करते हैं। आगे बात करेंगे, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराधना देवी है? तो ये कछवाहों की, कछवा जो वंश थे उनकी राज परिवार की आराध्य देवी कौन थी? अन्नपूर्णा, ठीक है। तो आज के जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान के संप्रदाय और संत संप्रदाय से संबंधित और लोक देवी और लोक देवता से संबंधित, तो यहाँ से क्वेश्चन इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये तगड़े प्रश्न है और ये बार बार पूछे गए हैं आरपीएससी द्वारा। तो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये रिपीट होते हैं बार बार। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए बहुत ही मस्ट होने वाला है। और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रताप क्लासेस चैनल टेलीग्राम पर है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।